students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is rational numbers. तो अभी हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शंस है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं एंड उनमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं इंटीजर्स. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं उनको देखते हैं. जस्ट लाइक फर्स्ट इज नेचुरल नंबर जो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 से. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग होल नंबर्स जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3. ठीक है, देन उसके बाद आते हैं इंटीजर्स जिसमें हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, एंड देन पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आते हैं इंक्लूडिंग जीरो. ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे आप जीरो. देन आता है हमारे पास फ्रैक्शंस. तो फ्रैक्शन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ द फॉर्म a बाई बी वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी टर्म्स को मिला के जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं दैट इज आर रेशनल नंबर. ओके, चलिए. देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर रेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर्स की बात करेंगे यहाँ पर आता है नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू जीरो इज रेशनल नंबर. तो यहाँ पर आता है 5/7, 7/12, 9/13 इज अ रेशनल नंबर. तो यहाँ पर आता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर बट आर रेशनल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर. अब देखिए हमारे पास 3/1 है तो वो क्या होगा हमारा नेचुरल नंबर. लेकिन ये क्या हो गया रेशनल नंबर भी है नेचुरल नंबर भी है. लेकिन अगर मैं 2/3 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास रेशनल नंबर बट नेचुरल नंबर नहीं होगा क्योंकि किस में आ जाएगा फिर फ्रैक्शंस में आ जाएगा. चलिए, सो यहाँ पर आता है रिजल्ट 1. ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर नीड्स नॉट बी एन इंटीजर. ठीक है, तो यहाँ पर हर एक इंटीजर क्या होगा रेशनल नंबर होगा लेकिन हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता क्योंकि वो फ्रैक्शंस में भी काउंट हो जाता है. नेक्स्ट इज एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट बी अ फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकता है लेकिन रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि फ्रैक्शन में हमारे पास जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी पॉजिटिव होती है. ठीक है, बट रेशनल नंबर में वो क्या हो सकती है चेंज भी हो सकती है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर. तो डेफिनेशन 1 आते हैं यहाँ पर. अ रेशनल नंबर सेट टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव. तो यहाँ पे दोनों के साइन क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए तभी हम रेशनल नंबर को क्या बोलेंगे पॉजिटिव बोलेंगे. ओके, देन वी आर हैविंग सेकंड डेफिनेशन. The rational number is said to be negative if the numerator and denominator are of opposite sign, that is the numerator and denominator are such that one of them is positive integer and other is negative integer. Okay, so here we are having -7/8, 8/-7. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट इज properties of rational number. So we are having property 1 that is p by q is a rational number and m is not non-zero integer and then p by q, p into m and q into m. Okay, so here we are having the second property that is on dividing the numerator denominator of a rational number by a common divisor is called remains unchanged. ठीक है, देन उसके बाद आता है यहाँ पर हमारे पास इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की बात करें तो यहाँ पर आता है p बाई क्यू एंड r बाई एस. p इंटू एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा q इंटू आर. देन वी आर हैविंग द लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. ठीक है, तो लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर की बात करेंगे तो जब तक हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन 1 नहीं आ जाता, कॉमन फैक्टर 1 नहीं होता. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं लोएस्ट रेशनल नंबर. ओके, चलिए उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं. अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर. ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 4.1 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. राइट डाउन द न्यूमरेटर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स. तो अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर. डिनोमिनेटर की बात करेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा -29. ठीक है, देन उसके बाद आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर्स देखिए सारे हैं, इसको भी हम रेशनल नंबर काउंट करेंगे. ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. क्वेश्चन नंबर 4 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर की तरह लिखना है तो कोई बात नहीं, आप इसको क्या कर सकते हैं -3/1 लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 राइट रेशनल नंबर्स हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय. तो देखिए यहाँ पे -3 3 एंड -4 लिख रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3
एंड -4. ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. तो यहाँ पर हमें बताना है. अब देखिए यहाँ पर एक पर निगेटिव साइन है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर. देन आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेशनल नंबर. तो यहाँ पर नेगेटिव रेशनल नंबर्स के देखते हैं. तो दिस इज -8. सो हियर वी आर हैविंग माइनस माइनस दोनों सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर. बट यहाँ पे सिंगल साइन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, आर द थ्री रेशनल नंबर्स दिस आर सेम. देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में, यहाँ पे मिड में, तो यस दे आर सेम. ठीक है. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर. ओके, सो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10. तो यहाँ पर जो रेशनल नंबर्स हैं हमें डिनोमिनेटर में चेंज करना है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं दोनों साइड. तो हमारे पास क्या जाएगा +7 बाय +11. Okay, next we are having question number 11, that is x plus -16 by 70. As a rational number with denominator and numerators, तो यहाँ से हम चलिए एक पार्ट ले लेते हैं, this one. So here we are having -16 by 17. ठीक है. तो यहाँ पे आता है न्यूमरेटर -48. ठीक है. चलिए उसके बाद आता है हमारे पास ये हो गया 16, 3 से कितना होता है 48, यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 17 3 से कितना होगा हमारा 51. क्लियर. तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन. ठीक है. देन आता है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो चलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आपके पास डिनोमिनेटर में दोनों में सेम वैल्यू नेगेटिव साइन है. तो अगर हम इसको 2 से करेंगे दिस इज 5, 2 से करेंगे ये हो गया 7. इसको करेंगे 4 से दिस इज 10, 4 से करेंगे तो 4 on the 4, 4 4 the 16. देन 2 से करेंगे दिस इज 5, 2 से करेंगे देन 7. तो हो गया सेम. उसका मतलब ये क्या हो गया हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट. सो यहाँ पर आता है हमारे पास x की वैल्यू निकालने, तो वी शुड क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वन. सो हेयर वी आर हैविंग 15 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 6 इक्वल्स टू x. तो यहाँ पे करेंगे 6 2 ज़ा 12 एंड 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10 इक्वल्स टू x. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. क्लियर. चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. तो चलिए हमारे पास हो गए हैं फिक्स. ठीक है. देन आगे चलते हैं. देन हेयर वी आर इन कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स. तो चलिए ये भी हम क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे. देन वी आर हैविंग ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर. तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर प्रॉपर्टी में देखेंगे. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज है 4.2 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. ओके, हियर वी आर हैविंग फोर्थ पार्ट. तो चलिए यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पर आता है जैसे -12/7. तो हमारा जो जीरो है वो इधर रख लेते हैं. एंड देखिए जो 0 से 1 के बीच में जो पार्ट होगा, ठीक है, तो उसको हम 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या है 7. अगर ये 10 होता तो 10 इक्वल पार्ट से डिवाइड करते हैं. जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, चलिए अब यहाँ पर आता है हमारे पास, अब ये -1 हो जाएगा, -2 -3. तो यहाँ पर आता है दिस इज 7 8 9 10 11 12. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -12/7. ठीक है. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर. तो चलिए आगे देखिए दोनों नेगेटिव हैं,
और डिनोमिनेटर सेम है, तो हम देखेंगे जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही चीज़ बड़ी, वही फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब माइनस में जितना छोटा तो वो उतना ही बड़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2/7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है -9/5 -1/4। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें कुछ करना होगा तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए न्यूमरेटर भी चेंज है, डिनोमिनेटर्स भी चेंज है, सो वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई देम, जस्ट लाइक -9 × 4, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 × 5। तो करेंगे यहाँ पर, दैट 9 4 जो 36, एंड ये हो गया -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो कंपेयर करना है, तो माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी होती है एक्चुअली में, तो ये हो गया दिस वन -5। तो -1/4 इज द ग्रेटर वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1/4 है। चलिए, तो इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। अब स्मॉलर में सेम उस टाइप से हम करेंगे, तो ये तो आप लोग इजीली कर लेना। देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो यहाँ पर आता है हमारे पास 4/-9 -5/12 7/-18। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हो गया हमारे पास, तो आप पहले इनको चेंज कर लेते हैं। इन कैल्शियम लिए, दैट इज 36। सो इन कैल्शियम कितना आ जाएगा, 36। तो ये हो जाएगा -4/-6 इंटू हम किससे करेंगे, 4 से। ओके, देन यहाँ पर आ जाएगा -5/12, यहाँ पर आ जाएंगे 3 से। देन 7/-18, देन यहाँ पे करेंगे हम 2 से। 7 2 तो 14, and this is -36. That is -15/36. This is -16/36. ठीक है, तो जाएगा -14/36। ओके, तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में जो हम सीक्वेंस रखते हैं वो रखते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट देखेंगे तो स्मॉलेस्ट वन इज जिसका नेगेटिव में सबसे छोटा वैल्यू होगा, नहीं सबसे बड़ा वैल्यू होगा, दैट इज -16। तो ये हो गया हमारे पास 4/-9। इससे थोड़ा छोटा लेंगे, नहीं अब तो बड़ा लेना कि छोटे से बड़ी तरफ जाना है। देन आ जाएगा 15/36, तो हो जाएगा -5/12। एंड देन अब इससे बड़ा लेंगे, दैट इज -14/36, एंड दिस विल बिकम +17/-18। तो ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। ओके, next we are having third part, now are the descending order। डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर हम देखेंगे जो सीक्वेंस आएगा दैट इज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पर हमारे पास आता है, तो पहले इनको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एल्सियम लेंगे तो अगेन वी आर हैविंग 36। ओके, तो यहाँ पे चेंज करते हैं, -4/9 इंटू 4 से करेंगे, दैट इज 4 4 16, एंड 9 4 36। दिस इज 5/-12 इंटू 3, दिस इज 15/-36। देन यहाँ पर हम 2 से करेंगे, तो 7 2 14/36। Then we are having 2/3। ठीक है, दिस इज 2/3, एंड यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। दिस इज -12 चलिए, तो इसको साइड में कर देते हैं।
हम्म, ओके तो यहाँ पे देखेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट क्या है मैं यहाँ पर हमारे पास देखिए सारे निगेटिव में है, तो जो निगेटिव सबसे कम वैल्यूएशन का होगा वही सबसे लार्जेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास -14/36, तो यहाँ पे लिखेंगे -7/18, तो इससे छोटा लिखेंगे। अब उसके बाद हमारे पास आ गया 14 के बाद आता है 15, दैट इज 5/-12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे 4/9 एंड 16, तो दिस इज -4/9। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे दैट इज 24, दैट इज 2/-3। चलिए बात खत्म हो गई, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो जैसे हम फ्रैक्शंस के एडिशन करते थे सेम वैसे ही करेंगे कि हम अपने डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, देन उनको सॉल्व करेंगे एंड सेम गो विद सब्ट्रैक्शन पार्ट। सो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, आगे देखते हैं। तो द फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टी वन एंड दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। सो वी आर हैविंग a/b एंड c/d। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ad एंड bc/bd। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आता है, टू रेशनल नंबर्स हैं, अगर आप उनके पोजिशन इंटरचेंज कर देते हैं देन वी आर हैविंग द सेम आंसर, जस्ट लाइक 1/2 2/4 करें, 2/4 1/2 करें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, देन उसके बाद आता है हम यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आते हैं हमारे पास ग्रुपिंग, ये फर्स्ट टू की ग्रुपिंग है, ठीक है, और ये लास्ट टू की ग्रुपिंग है। तो ये 1/2 1/3 करें या फिर लास्ट टू की ग्रुपिंग करें, वी विल हैव द सेम आंसर। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 4, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर आप इसमें किसी भी वैल्यू की सम जीरो करेंगे, 0 + a/b, तो वो क्या हो जाएगा a/b। तो अगर आप किसी भी रेशनल नंबर में 0 ऐड करेंगे यू विल हैव द सेम रेशनल नंबर। ओके, देन वी आर हैविंग प्रॉपर्टी 5 दैट इज एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। सो p/q इज -p/q। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 1, एट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं बी पार्ट, 2/5 + 3/4। इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 5 3 ज़ा 15 बाय 5 4 ज़ा 20। ठीक है, चलिए यहाँ पे करेंगे 15 - 8 करेंगे, दैट इज 7/20, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, एट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। देखिए बेसिक हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, बट यहाँ पे नेगेटिव साइंस है तो हम उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 9 12 और 88। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे जो कि आपको आता होगा, दिस विल बिकम 36। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले के डिनोमिनेटर्स को चेंज करेंगे। दैट इज 5 4 ज़ा 20 एंड 9 4 ज़ा 36। अगर यहाँ पे हम 3 करेंगे तो 7 3 21, 12 3 ज़ा 36, प्लस यहाँ पर करेंगे 11/18, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 2 ज़ा 22/18 2 ज़ा 36। सो यहाँ का जो साइन है वो भी क्या है आपका नेगेटिव साइन। चलिए उसके बाद यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर आ जाएगी 36, दिस इज -20 -21 -22। चलिए हो गया 20 40 60, सो वी आर हैविंग 63 -36। तो 3 से डिवाइड करेंगे दैट इज 21, दिस इज 1 2, देन 3 से अगेन हो सकता है, सो 3 7 सा 3 4 सा, सो वी आर हैविंग -7/4। ठीक है, okay, question number 3 is express each of the following rational numbers as the sum of an integer and rational number. Okay, हमें बताना है कि
एक रेशनल नंबर होना चाहिए और एक इंटीजर होना चाहिए, उनका सम ये आना चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं 18/7। चलिए इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक 2, तो हो गया हमारा इंटीजर 4/7 हो गया हमारा रेशनल नंबर। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आप आ जाएगा 7 2 14 + 4 दैट इज 18/7। तो आप इन दोनों को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, जो हमसे बोलेगा था इंटीजर एंड रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आता है, तो सब्ट्रैक्शन में हम दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होंगी तो उनको देखते हैं। तो अगर आप दो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू विल हैव अ रेशनल नंबर। कहाँ पे कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती, स्टडी प्रॉपर्टी नहीं होती, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी डज नॉट एक्सिस्ट, ठीक है, क्योंकि हम उसमें चेंज करते हैं तो चेंज होता है। इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स एलिमेंट इन सब्ट्रैक्शन इज नॉट एक्सिस्ट। ओके, सब्ट्रैक्टिंग जीरो फ्रॉम रेशनल नंबर वी गेट द नंबर इटसेल्फ। तो आपको बस एक ही प्रॉपर्टी याद रखनी है यहाँ पर, किसी भी नंबर रेशनल नंबर में से आप जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल हैव जीरो। ओके, सो यहाँ पे आते हैं एक्सरसाइज 4.4 पर, एंड यहाँ से देख लेते हैं हम एक सब्ट्रैक्शन पार्ट जस्ट लाइक दिस वन। सो ये हो गया यहाँ पर एंड ये हो गया हमारा यहाँ पर। दिस इज -8/23 माइनस दिस इज 5/11। सो करेंगे तो हो जाएगा -8/23 माइनस 5/11। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, ये हो जाएगा 23, ठीक है। दिस इज -8/11, ठीक है, देन -5 इंटू 23 into 23. This is 5, sorry, 3, 5, 2. Okay, so we are in 253. So we are having -88 minus 5 to the 15, carry 1, 5 to the 10, 11. ठीक है, तो हो गया हमारे पास 253. सो यहाँ पर देखेंगे 115 माइनस माइनस हो जाता है प्लस, सो वी आर हैविंग 88, ठीक है, कैरी का 1, दिस 0, दिस इज 2, सो वी आर हैविंग 203। सो ये हो जाएगा हमारे पास 203 माइनस वी आर हैविंग 25। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज दिस, वन इज दिस। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो राइट द रेशनल नंबर्स हुज एडिटिव इनवर्स इज इटसेल्फ। तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। सो यहाँ पर आता है व्हाट शुड बी एडिड टू दिस टू गेट दिस। तो जैसे -7/12 है, इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें उसके लिए हमें भी नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ ए। ओके, तो जब ऐसा कुछ होता है इसी टाइप से हम कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे एंड यहाँ पे आ जाएगा 9/16। ओके, तो चलिए अब इसको उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9/16 +7/12, ठीक है। चलिए ये हो गया ए। तो यहाँ पर आता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 16 एंड 12, कैल्शियम लेंगे तो 4 से डिवाइड करते हैं, सो 4 4 ज़ो 4 3 ज़ो, जो 4 एंड दिस इज 4 16 3 ज़ो 16 3 ज़ो 48 हो जाएगा, हाँ, दिस विल बिकम 48। तो यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पर हमें 4 से, ठीक है।
9 3 is 27 plus 7 4 is 28. ठीक है, then we are having 48. Okay, now we will end this, that is 15 and 5, तो उसमें आ जाएगा 48. So this is our answer. आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक 1/48, दैट इज 8/15. ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर. तो यहाँ पर आता है प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस. तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स. ओके, नेक्स्ट वी आर इन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर. सो फर्स्ट वन इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर आप दो रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल हैव अ रेशनल नंबर. अगर आप उनके पोजिशंस को चेंज कर देते हैं तब भी आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा. दैट इज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. द थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इसमें हम ग्रुपिंग करते हैं ए इंटू बी एंड बी इंटू सी. ठीक है, देन यहाँ पर हमने इन दोनों की ग्रुपिंग ले ली तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम. देन वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 इंटू ए बाई बी एंड ए बाई इंटू 1. हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बाई बी. देन मल्टीप्लिकेशन बाय 0, तो ए बाई बी इंटू 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0. Distributed property over multiplication. So here we are having a by b, c by d and e by f. a by b की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, c by d से करेंगे. a by b की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, e by f से. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 4.5. तो चलिए प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले. तो हम ले लें यहाँ से बी पार्ट. So here we are having 4/7 multiplied by 6/8. So numerator multiply numerator से, denominator की multiply denominator से. 4 into 6/7/8. 4 2 से 8 हो जाएगा, 2 से करेंगे 3. 3/7. That is your answer. नेक्स्ट इज वेरीफाई द फॉलोइंग. तो यहाँ पर आते हैं हम लोग. हेयर वी आर हैविंग लेफ्ट हैंड साइड एंड हेयर वी आर हैविंग राइट हैंड साइड. तो पहले हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं. तो ये है हमारे पास 7/4 मल्टीप्लाई बाय 5/6. तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करनी था. यहाँ पर कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो. तो हो जाएगा 7/8. तो उसको सॉल्व करेंगे. दिस इज 7 5 35, 6 4 24. नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 7/8. सो यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा हो. इट इज 5 3 7 5 35. दिस इज 3 7 से 21 22 23 24. सो वी आर हैविंग 24. 8 4 32 and this is 3 16 17 18 19. So we are having 192. So this is our answer. Okay, so here we are having another part, left hand side. So we are in 7/4 into यहाँ पर करेंगे तो this is 5/6 and 7/8. 7 5 35 and 6 8 48. ठीक है, this is 7/4. 7 5 35. This is 3 7 21 plus 3, that is 24. Then 8 4 32. This is 3 4 3 4 16 17 18 19. तो देखिए दोनों साइड हमारा सेम आंसर आ गया. सो दिस शोज दैट वी हैव सॉल्व द प्रॉपर्टी एंड वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी जो ये डिफाइन करती है अगर आप ग्रुपिंग चेंज करते हैं देन यू विल हैव द सेम आंसर. ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर. तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा रेशनल नंबर c/d तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, d/c. ओके, यहाँ आता है डिवीजन पार्ट. तो यहाँ पर चलिए तो बेसिक सी चीज़ें हैं. ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी देख लेते हैं. तो प्रॉपर्टी वन सेज a/b c/d आर टू रेशनल नंबर्स. अगर हमको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा. प्रॉपर्टी 2 में बोला गया है कि अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे देन यू विल हैव द सेम रेशनल नंबर. और अगर आप दोनों ही रेशनल नंबर सेम है, आप उनको डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा, आंसर 1.
just like 2 by 1 divided by 2 by 1 equals to 1. So here we are having our exercise 4.6 and यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग. तो ये आता है हमारे पास जस्ट लाइक हम सेम रेशियो नंबर को सेम रेशियो नंबर डिवाइड करेंगे. वी आर हैविंग 1. ठीक है, फाइंड द क्वेश्चन. चलो इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं, इसको लेते हैं. सो वी आर हैविंग 5 by 6 डिवाइड है, यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, दैट इज 3 by 2. 3 1 is 3, 3 2 is 6. So we are having 5 by 4. So this is our answer. Okay. Next we are having if the cost of 8 books is this and find the cost of 1 book. चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं this one. So यहाँ पे हमें डिवीजन ही करना पड़ेगा क्योंकि जब भी हमें सेम नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना है या एक की वैल्यू गिवन होते हैं, दैट इज आवर cost part. Okay, so here we are having the cost of 15 balls is this. What will be the cost of 1 ball? So we have to write the statement for that is cost of 15 balls is rupees 3000. ठीक है, then we are having cost of 1 ball. So इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 3000 divided by 50 करेंगे तो 15 2 30 and this is 200 rupees. That is our answer. Okay, चलिए. So I hope आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.